के आगाज पर बात करें, सियासत अपनी अपनी, लेकिन मुल्क के लिए मिलकर चलना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक होना पड़ेगा, बेअमनी का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पैगाम, बोले मैंने सुहेल आफरीदी को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है, उम्मीद है वो भी मुस्बत जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने अपने से कई गुना बड़ी ताकत भारत को 4 दिन की जंग में शिकस्त दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिम्मत और भारत जंग बंदी कराने में कलीदी किरदार अदा करने पर तारीख अमेरिकी सदर ट्रंप को हमेशा याद रखेगी। अपनी सियासी पार्टी में रहें और सियासत पूरी करें, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, दहशतगर्दी के खात्मे में हमें सबको एक होना चाहिए। आफरीदी साहब को मुबारकबाद पेश की और मैंने उनको कहा आप मुंतखब वज़ीर आला हैं और मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर ताउन करेगा। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी इस पेशकश को मस्बत तौर पर लेंगे, उसको कबूल करेंगे। 4 दिन की जंग में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जिनको लीड कर रहे थे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनकी बहादुरी और जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ। हमारी हवाई फौज जिनकी कमांड कर रहे थे एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर, उनके शाहीनों ने झपट झपट कर हिंदुस्तान के जहाज़ों को गिराया। और सदर ट्रंप, जिनको मैं कहता हूं कि उन्होंने जंग बंदी में बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया, तारीख सदर ट्रंप को हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। एक और अहम मामले की बात करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी बरकरार रखने पर मुत्तफिक। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। तुर्की और कतर की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। फरीक़ैन ने मॉनिटरिंग और तौसी के निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक किया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले पर जुर्माना आयद किया जाएगा। दहशतगर्दी ना रुकी तो मुआहदा बेअसर होगा। दरअंदाजी का सिलसिला मुकम्मल बंद होना चाहिए। पाकिस्तान ने अमन की जमानत काबुल और फरीक़ैन को देना होगी। पुरानी सूरत हाल जारी रही तो घाटे का सौदा अफगानिस्तान का होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टक मौक़िफ़। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि कालादम TTP हो या फिर BLA, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं। अगर तय पाया कि गज़ा में 7 या 8 ममालिक की फोर्सेज होंगी तो ये हमारे लिए एजाज़ की बात होगी। पंजाब में अमन व अमान के क़याम के लिए लाउड स्पीकर एक्ट सख्ती से नाफिज करने का फैसला। नफरत और इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए CCTV मॉनिटरिंग और डिजिटल निगरानी की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब को इंतशार का मैदान नहीं बनने देंगे। गैर कानूनी असलहा रखने या छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लाहौर से अब्बास नकवी की रिपोर्ट। हम दुश्मनों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब में डिजिटल अमन हिसार कायम कर दिया गया। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अहम इजलास में बड़े फैसले और स्पीकर एक्ट का सख्त तरीन निफाज होगा। CCTV कैमरों और टेक्नोलॉजी से इसको मॉनिटर किया जाएगा। किसी जमात या शख्स को भी लाउड स्पीकर इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। नफरत या इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले कानून के कटहरे में होंगे। जुम्मे के खुतबे और अजान के लिए लाउड स्पीकर पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। हुकूमत पंजाब ने यह भी वाजे कर दिया कि फितना परस्त और इंतहा पसंद सोच वाले अनासिर के अलावा किसी मजहबी जमात पर पाबंदी नहीं। मजहबी जमातें ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक अपनी सरगर्मियां बिला रोक टोक जारी रख सकती हैं। मजहबी हमानगी में माविन जमातों की हुकूमत मुकम्मल सरपरस्ती करेगी। अमन अमान से मुतालिक गैर मामूली इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में गैर कानूनी असलहा रखने या छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर नफरत, झूठ, इश्तियाल फैलाने वालों के खिलाफ बेकायक हरकत में आएगा। वजीर आला मरियम नवाज ने वाजे कर दिया कि पंजाब अमन का गहवारा है। सूबे को इंतशार का मैदान नहीं बनने दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल की बात करें तो आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली ताख़ीर का शिकार हो गई है। ऐवान में नंबर्स पूरे होने के दावों और मुसलसल मुशावरत के बावजूद पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाने की तारीख तय न कर सकी। नए कायदे ऐवान के नाम का बाज़ाबता ऐलान भी सामने नहीं आया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। कश्मीर के मसाइल का सियासी हल मौजूद है। अवाम के मुतालबात पूरे करेंगे। नए वज़ीर आज़म के लिए नाम का ऐलान मुजफ्फराबाद में करेंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला ने 13 रुकनी काबीना तश्कील दे दी। वुसरा की तकरीब हल्फबरदारी गवर्नर हाउस पेशावर में हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई वुसरा से हल्फ लिया। नई काबीना में 10 पुराने और 3 नए चेहरे शामिल हैं। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बिल आखिर हार मान गए। बानी से मुलाकात तो ना हो सकी मगर काबीना तश्कील पा गई। काबीना अरकान ने हल्फ भी ले लिया।
मीना खान, अरशद अयूब खान, अमजद अली, आफ्ताब आलम अफरीदी, फजल शकूर खान, खलीकुर रहमान, रियाज खान, सैयद फखर जहां, आकिबुल्ला खान और फैसल खान से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हल्फ लिया। नई काबीना 10 वुज़रा, 2 मुशीरों और 1 मुआविन खुसूसी पर मुश्तमिल है। 9 वुज़रा और 1 मुशीर गंडापुर काबीना का हिस्सा भी रह चुके। तकरीब हलबरदारी के मौके पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात भी हुई। मुलाकात में NFC अवार्ड समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। सूबे के हुकूक के लिए मिलकर जिद्दोजहद करने पर इत्तेफाक किया गया। सजाद हैदर, समा, पेशावर। आगे बढ़ते हैं। बानी PTI के खिलाफ 11 मुकदमात की समात वीडियो लिंक पर होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन दोबारा से जारी कर दिया है। कॉपी ATC, जेल इंतजामिया समेत तमाम हुकाम को भिजवा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक GHQ गेट हमला केस समेत तमाम 11 मुकदमात की आइंदा समात पर हाजिरी वीडियो लिंक पर लगाई जाएगी। फैसला बानी की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए किया गया है। तमाम मुकदमात की समात इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में होगी। GHQ हमला केस की आइंदा समात 5 नवंबर को होगी। लाहौर में तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से उनके पुराने रुफका मिलने के लिए अस्पताल जा पहुंचे। शाह महमूद कुरैशी को चेकअप के लिए PKLI लाया गया था, जहां उनसे फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर ने मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। फवाद चौधरी ने ट्वीट में बताया कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के अलावा कोट लखपत जेल में गिरफ्तार दीगर कारकुनान से भी मुलाकात की। ये भी कहा कि तमाम पार्टी बानी की रिहाई चाहती है, सिवाय उनके जो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी लीडरी चमकती रहे। संगजानी जलसा केस में अहम पेशरफ्त हुई है। शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे जैन कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। उमर अयूब और जरताज गुल के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए कि जैन कुरैशी उर्स में शरीक है, लेकिन अदालत में पेश रही हो रहे। अगर वो दरबारों में मसरूफ हैं तो बेहतर है कि सियासत छोड़कर तावीज़ धागे का काम कर लें। जज ने मजीद कहा कि शायद जैन कुरैशी की सियासत मजहब की बुनियाद पर है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ताखीर का शिकार। पंजाब हुकूमत की मजीद वक्त देने की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने 10 जनवरी 2026 तक मुसद्दका नक्शे जमा कराने की मोहलत दे दी। यूनियन काउंसिल्स की तादाद के नोटिफिकेशन के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा मुकर्ररा तारीखों तक तमाम काम हर सूरत मुकम्मल किया जाए। उस्मान जावेद की रिपोर्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत अहम इजलास। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पेश हुए और नए कानून के मुताबिक हल्का बंदी रूल्स का ड्राफ्ट जमा कराया। इलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को यकीन दहानी कराई गई कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर, टाउन, म्यूनिसिपल कारपोरेशन, कमेटीज और तहसील कौंसल्स की दर्जाबंदी के नोटिफिकेशन 22 दिसंबर तक जमा करा दिए जाएंगे। यूनियन कौंसल्स की तादाद की नोटिफिकेशन 31 दिसंबर और मुसद्दका नक्शाजात इलेक्शन कमीशन को 10 जनवरी 2026 तक फराहम कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत की मोहलत की सदा मंजूर कर ली। सूबाई सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का कहना था कि तमाम काम मुकर्ररा वक्त में कर लिए जाएंगे। डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो इलेक्शन कमीशन ने करना है, जब वो मुकम्मल होगा उसके बाद इलेक्शन का टाइम फ्रेम आएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सूबाई चीफ सेक्रेटरी पर जोर दिया कि तजवीज करदा शेड्यूल के मुताबिक तमाम काम हर सूरत मुकम्मल किए जाएं ताकि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का काम शुरू कर सके। जबकि पंजाब असम्बली में मकामी हुकूमतों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मंजूर। आइन में नया बाब मकामी हुकूमतें शामिल करने की तजवीज़। आर्टिकल 140A में तरमीम और मकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमत के असर से आज़ाद करने का मुतालबा। करारदाद में ये कहा गया है कि बार बार मकामी हुकूमतें तहलील करने से अवामी खिदमत और जमहूरी अमल मुतासर हुआ। ज़ीशान बख्श रिपोर्ट करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 27वीं तरमीम करनी पड़ती है तो फौरी की जाए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाना पड़े तो जरूर बुलाएं। मकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। मुकर्ररा मुद्दत में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद लाजमी करार दिया जाए। बड़े बड़े सियासी झगड़ों में पड़े हुए हैं, लेकिन हम उन मसाइल पर बात करने से कतरा क्यों रहे हैं जिससे एक आम आदमी का ताल्लुक है। सूबाई असम्बली पंजाब की तरफ से मुत्तफिका तौर पे पार्लियामान को भेजी गई करारदाद, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि मकामी हुकूमतों के जो आर्टिकल 140A कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको तरमीम करके एक चैप्टर ऐड किया जाए, जिसमें लाजिम करार दिया जाए कि इनके इंतखाबात एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर होंगे, इनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। किसी पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी के तहत ये नहीं कर सकते कि आप क्या सियासी जमात की हुकूमत बदल गई है तो उनका टेन्योर काट के हम ख़त्म कर दें
और उनको इसके अंदर से निकाल दें। सूबाई असम्बली पंजाब आइन में तब्दीली नहीं कर सकती, पार्लियामेंट ने करनी है। और अगर वो चीज़ें जो कि एक आइन में डील हो सकती हैं, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी कहते हैं, उनको हम एक्ट में कैसे डील कर सकते हैं? 27वीं आइनी तरमीम लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में, अगर आपको ये 27वीं आइनी तरमीम करनी पड़ती है तो फिल फॉर करें। अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होती है तो प्लीज करें। शहरी का और रियासत का मुआहदा है, उसको मजबूत रखने के लिए लाजिम। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने नए सूबों का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया। कहा, चारों सूबों को 3-3 इंतज़ामी हिस्सों में तकसीम किया जाए, इससे अवाम को दहलीज पर मसाइल का हल मिलेगा। नए सूबे पाकिस्तान को तकसीम हरगिज़ नहीं करेंगे, बल्कि कौमी यकजहती को मज़ीद मजबूत, मईशत को मुस्तहकम और इलाक़ाई तरक्की को मतवाज़न बनाएंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात और सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का अवामी मसाइल के हल के लिए इंतहाई अहम बयान। एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी और इंतजामी ज़रूरियात के पेश नज़र नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका। गुज़श्ता कई दहाइयों से नए सूबों की बात सिर्फ सियासत और नारों तक महदूद रही। अब वक्त आ गया है कि बाहमी मुशावरत और संजीदगी से इस विजन को हकीकत में बदला जाए। अब्दुल अलीम खान ने मौजूदा 4 सूबों को 3-3 इंतजामी हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ दी है। कहा, इन्हीं सूबों के नाम के साथ नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ इस्तेमाल किया जाए। नई इंतजामी तकसीम चीफ सेक्रेटरी, IG और हाई कोर्ट जैसे इदारों को ज़्यादा मौसर तौर पर काम करने के काबिल बनाएगी। वफाकी वज़ीर मवासलात ने यह भी वाज़ेह किया कि नए सूबे पाकिस्तान को तकसीम नहीं करेंगे, बल्कि इससे कौमी यकजहती मजबूत तर और मईशत मुस्तहकम होगी। नए सूबे इलाकाई तरक्की को भी मुतवाज़िन बनाएंगे।